नमस्कार। बीएम्स इक्विटी इंजन 13 डेज टू गो। 13 डेज टू गो का मतलब होता है कि 13 दिन बचे हैं, 17 दिन चले गए हैं। इन 13 दिनों में जो भी आता है सब्सक्राइब करता है टू द एग्जॉस्टिव 34 आवर प्रोग्राम, उसको लॉन्च प्राइस का डिस्काउंटेड ऑफर का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई 13 दिन बाद आता है विच इज़ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज, देन ही विल हैव टू पे द न्यू प्राइस। उसके साथ साथ फर्स्ट 30 डेज तक जिनके जो लोग रजिस्टर किए हैं और जैसे जैसे वो मॉड्यूल में बढ़ते जाते हैं और जो उनके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हम लेके आंसर बैक करने की चेष्टा करेंगे, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमने तो अपने हिसाब से सब कुछ कवर किया है, लेकिन अगर कुछ कहीं इधर उधर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। जब भी शादी कंप्लीट होती है तो लड़की का बाप और लड़के का बाप दोनों आपस में मिलकर बोल देते हैं कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। मतलब माफ़ी कोई नहीं मांगता है हमारे देश में, तो माफ़ी कर हर एक आदमी मांग लेता है, बट ये नॉर्मल बात हो रही है। नो पॉलिटिक्स फॉर द मोमेंट। तो लेट्स कंटिन्यू कि आज क्या बात करेंगे। बहुत जनों का क्वेश्चन आता है कि हम लेवरेज ले लें क्या? ले लो, बिल्कुल ले लो यार। तुमको हीरो टू ज़ीरो बनना है या ज़ीरो टू हीरो बनना है, लेवरेज ही करता है। बिकॉज लेवरेज जब चलता है तो आपका जो स्टेयरकेस है वो लिफ्ट बन जाता है। मतलब अगर ज़्यादा पढ़े लिखे की भाषा में करें तो वो एलिवेटर बन जाता है। हम लोग जैसे आम आदमी की भाषा में वो लिफ्ट बन जाता है। आपका जो सीढ़ी है वो लिफ्ट बन जाता है, फट 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 आप ऊपर पहुंच जाते हो। लेकिन ऑन द वे डाउन अगर बाजार टेढ़ा हो गया तो आपका जो पैराशूट है वो छतरी बन जाता है। आप जिसको उठाकर प्लेन से कूद रहे हो नीचे, आप सोच रहे हो पैराशूट है, लेकिन जहाँ आपने खोला, बटन दबाया, खटाक, आपको पता चला ये तो छाता है यार, ये अब क्या करूँ मैं, बट बाय द टाइम इट्स टू लेट। तो इसीलिए लेवरेज लेने के लिए यू हैव टू डिस्कनेक्ट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फाइनेंसर, क्योंकि फाइनेंसर आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे अगर पैसा दे रहा है तो प्रॉब्लम होगी। हमने बीएम्स इक्विटी इंजन बताना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या खास बात किया है। हमने वहाँ पे दिखाया है कि जिस जिस इंसान ने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को फंडिंग के साथ कनेक्ट करने की चेष्टा किया है, हर एक इंसान का सौदा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बिक गया है। मतलब नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, नो मैटर हाउ एक्सीलेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी, इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड यू आर, कहीं ना कहीं ये मार्केट आपको खा जाएगा। और मैं हर वक्त यही बोलता हूँ कि मार्केट आपको खाएगा, ये नहीं बोलता हूँ कि आपको घाटा लगेगा। खाने का मतलब होता है च्यू यू आउट। मतलब हम भी एमटीएफ पे बहुत सौदा किए हैं, पीछे हज़ारों किए हैं, लेकिन वो ट्रेंडिंग बुल मार्केट मिल गया तो कर लिए तो पैसा बन गया। तो नाउ द क्वेश्चन इज, तो फिर पैसा कैसे लगाएं अगर हम एमटीएफ भी नहीं ले सकते, हम कुछ और भी नहीं कर सकते? सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग टू डू? नॉर्मली अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, आई एज्यूम कि छोटे इन्वेस्टर हो, तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। आप एमटीएफ लोगे तो आई डोंट नो, आजकल तो ये जितने भी छोटे मोटे जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो भी एमटीएफ का भी 17-18% चार्ज करने लग गए हैं। अगर आप बड़ा बल्क बोरिंग करते हो तो 11-12 में मिल जाता है आपको, 11-12% पर एनम में। बट अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि 2-3% एक्स्ट्रा दो और पर्सनल लोन का पैसा डालो। कम से कम अगर निफ्टी कहीं पे सर्किट डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, आपके शेयर नहीं बिकेंगे। 3% ही तो कम कमाएंगे यार। लेकिन अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो, आप ये सोच रहे हो इफ़ आई गेट इट राइट, इसको 2 गुना 3 गुना करना है। इफ़ आई गेट इट रॉन्ग तो ठीक है यार, रॉन्ग हो गया तो 10-20% नीचे निकल गए, 2-3 साल निकल गई लाइफ में, कौन सी बड़ी बात हो गई। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ इंडेक्स का रिटर्न है और उसके थोड़ा थोड़ा ऊपर लाना है, उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जो सोच रहे हैं कि हम किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें सो दैट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब बाजार में भी टिका रह जाए। नॉर्मली क्या होता है, बाजार जब घटता है तो आपके सौदे आते हैं, बिकते हैं और उसके बाद आप ज़ीरो बन जाते हैं पूरा। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें या ट्रेडर की बात करें या जिसकी भी बात करें, वो सारे के सारे फंडिंग पे ही अपना पैसा बनाए, लेकिन वो ट्रेंडिंग बुल मार्केट पकड़े। एक और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फंडिंग पे नहीं बनाते हैं पैसा, वो ये सोचते हैं कि मैं क्लोज्ड कंपनी कंसेप्ट कर लूँ। तो उसमें अगर आप क्लोज्ड कंपनी कंसेप्ट की बात करेंगे तो वो वॉरेन बफेट के को देखो, मतलब शेयर का दाम कहीं पर भी जाए, उनका इंश्योरेंस का फ्लोट का जो पैसा है वो इंटैक्ट रहेगा। इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट कनेक्टेड टू द स्टॉक मार्केट। तो वॉरेन बफेट का एक फोरसाइट था कि मैं क्या हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूं सो दैट कल को मार्केट ऊंच नीच हो, मेरा सौदा नहीं बिके। सिमिलरली देयर आर अदर पीपल इन दिस मार्केट जो एक क्लोज्ड कंपनी, क्लोज्ड कैपिटल स्टाइल में जाते हैं कि यार ये कैपिटल जो मेरा है इसको मैं चारों तरफ से लॉक कर दूं कि बाजार को कुछ भी हो, मेरा जो सौदा है वो नहीं बिकना चाहिए। सो इट्स जस्ट अ फंक्शन कि आप क्या करना चाह रहे हो। बट नॉर्मल आदमी एमटीएफ जो लेता है ऊपर के साइड में पार्टिसिपेट करता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक झटका आता है और उसके बाद फिर उस झटके में सारा सौदा बिक जाता है। सो द आइडिया इज कि इक्विटी इंजन में हमने
काफ़ी स्पेकुलेटर्स, काफ़ी लोगों का बात किया है जो लेवरेज लेके पैसा बनाए हैं, और बात इसलिए किया है कि बताने के लिए कि यार ये लेवरेज में क्या प्रॉब्लम थी, इतना होशियार होकर, इतना स्मार्ट होकर भी ये क्यों ज़ीरो बन गया अंकल। तो इसीलिए बात किया गया है कि आपका जो फंडिंग पैटर्न अगर आप सही ढंग से नहीं रख रहे हो तब तो कपाले दुख खोले खाचे का। कपाले दुख खोले खाचे का मतलब कि मस्तिष्क में जो है वो आपके पहले से ही आपका फेट जो है वो ख़राब है, तो क्या करोगे, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। अगर आप फंडिंग ले रहे हो तो उसको क्लोज्ड कैपिटल रखो कि जहां आपको ज़रूरत समय पता चले उस समय आपका जो फाइनेंसर है रुपया विड्रॉ नहीं कर सकता। इस पर दो बात होगी एक्स्ट्रा। एक, आप महाभारत में कर्ण की सोचो, कर्ण का क्या था। कर्ण वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द फाइट वहाँ पे, और वो अर्जुन से बढ़िया तीर चलाता था, लेकिन जब ज़रूरत का समय आया उसका रथ का चक्का निकला और फिर वो मंत्र भूल गया और कुंती एक दिन पहले 2 दिन पहले आकर उससे उसके शक्ति का एक कमिटमेंट ले ली कि तुम्हारे 5 पांडव जो हैं हर वक्त जिंदा रहेंगे। तो वो होगा अगर आप MTF बुक से कर रहे हो। दूसरी चीज़ होती है, आप अगर किसी प्राइवेट फंडिंग से कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं वो प्राइवेट फंडिंग लेते हैं। प्राइवेट फंडिंग इंडस्ट्री हाउसेज होते हैं। एक अंकल थे, मतलब थे ही बोलेंगे, अब तो है नहीं, उन्होंने बहुत बड़े भैया से पैसा ले लिया था और बाद में पता चला कि बड़े भैया के जो छोटे भैया उनका ही स्टॉक शॉर्ट करने चले गए। जब बड़े भैया और छोटे भैया को पता चला कि ये हमारा ही स्टॉक शॉर्ट कर रहे हैं, हमसे ही फंडिंग लेकर, उन्होंने फंडिंग विड्रॉ की और धड़ 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 धड़, ये बात है करीब 23-24 साल पुरानी, और धड़ 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 करके जितने स्टॉक्स उनके पास थे सारे के सारे ऊपर से नीचे गिरे। तो आप जिससे फंडिंग ले रहे हो इतना होशियार मत बनो कि उसी का स्टॉक शॉर्ट करने जाओ, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो 13 days टू गो, BM's इक्विटी इंजन, बहुत कुछ है इसके अंदर मसाला में, कुछ निकाल के कुछ बोल देते हैं, एंड ऑब्वियसली मार्केटिंग प्रो मैक्स हो रही है। थैंक यू।